सुबह की क्लिप है। ये दूध का पैकेट ले आए थे और फिर चले गए थे ड्यूटी, और मैं आई थी अब किचन में। दूध बॉईल करूँगी सबसे पहले और सबसा के लिए बनाऊँगी ब्रेकफास्ट, क्योंकि अभी इसे दूध पिला दूँगी तो फिर ये ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी नहीं करती है और दूध पे ही पूरा दिन निकाल देती, खाती भी कुछ नहीं है। तो फिर मैं धीरे धीरे करके इसकी आदत जो है वो दूध वाले कम कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने मखाने वाला जो सेरेलैक बनाया था वही बनाऊंगी अभी इसके लिए। और पहले तो दूध बॉईल करने रख दूँगी, पहले इसके लिए ब्रेकफास्ट बना दूँगी, उसके बाद ही मेरे लिए चाय बनाऊँगी, नहीं तो फिर ये रोएगी तो वो चाय भी अच्छे से नहीं पी पाऊँगी मैं। तो पहले इसके लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँगी और उसके बाद फिर करूँगी मेरे चाय वगैरह का काम। यहाँ पे मैंने स्वरूप के लिए ब्रेकफास्ट भी तैयार कर दिया है और मेरे लिए मैं बना रही चाय, तो दोनों का साथ में ही लेके जाऊंगी, ताकि मेरी चाय जब तक ठंडी होगी तब तक मैं स्वरूप को ब्रेकफास्ट करवा दूंगी। उसके बाद फिर अच्छे से बैठ के मैं पी लूँगी चाय और फिर बाद में करूँगी मेरा ब्लॉग जो है उसे भी कंटिन्यू और अपने काम को भी। अच्छे से उबल रही है, तब तक मैंने सोचा मैं ना जो केटल है उसमें पानी भर के रख देती हूँ। जब चाय ले लूँगी उसके बाद पानी गर्म होने रख दूँगी, तो साथ ही साथ मेरा सारा काम होता रहेगा। चाय पी के और डस्टिंग का काम कर लिया था। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे, रात को कपड़े बाहर ही रखे थे मैंने, स्वरूप के ले लिए थे अंदर, हमारे थे तो वो लेके जाऊँगी, इसे फोल्ड करूँगी। तो कल मैंने बहुत सारे कपड़े वॉश किए थे और अभी मैं पहले इसे फोल्ड करूँगी, उसके बाद फिर देखती हूँ। और फिर मैंने बाहर का काम करके और आ गई थी किचन में, क्योंकि जो रात को बर्तन धोए थे वो मैंने सेट नहीं किए थे। सिर्फ चाय का और सिर्फ के ब्रेकफास्ट का, डस्टिंग का और कपड़ों का इतना ही काम हुआ था। तो यहाँ पे आ गई थी मैं, सारे बर्तन है उसे सेट करूँगी और जो ब्रेकफास्ट वाले हैं उसे धो दूँगी यहाँ पे। और ये क्लिप है स्वरूप को शावर दिलाने के बाद की, तो इसे रेडी कर दिया था। और मैं इसे वैसे से डायपर में नहीं रखती हूँ, बट अभी जीजा को सामने वाले हैं उनको दे रही हूँ, तो बस वो रखेंगे थोड़ी देर, तब तक मैं और काम कर लूँगी। तो वो बोल रही थी कि अंदर ठंडी हो रही तो मैं धूप सेक रही हूँ, तो आप मुझे दे दो बाहर। तो सब भी बाहर जाके अच्छे से बातें करेगा और खेलेगा, तब तक मैं अंदर का काम कर लूँगी सारा। यहाँ पे आने से पहले मैंने तो सोचा था पता नहीं वहाँ पे मेरी जान पहचान होगी, किससे बात करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर मैं वहाँ पे कैसे रहूँगी, मतलब बहुत सारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बट जब यहाँ पे आई मैं, तब सबसे मिली तो बहुत अच्छा लगा और बहुत ऐसे लग रहा था जैसे मेरे फैमिली मेम्बर हो सारे। तो स्वरूप को भी इतने अच्छे से रखते हैं, मुझे ऐसे नहीं फील होने देते हैं कि भाई मेरे पास इतना छोटा बच्चा है और इतना काम रहता है। तो क्योंकि मैं जब मेरा काम होता है तब ये दीदी हमेशा ही स्वरूप को रख लेते हैं, तो फिर मेरे काफ़ी हेल्प हो जाती है, जब तक इसके पापा भी आ जाते हैं और मैं भी फ्री हो जाती हूँ। और ये क्लिप है, फिर मैंने शावर भी ले लिया था और घर का सारा काम कर लिया था, बस लंच का वही काम था। तो स्वरूप को मैं ले आई थी अंदर, क्योंकि उनको भी चपाती सेकनी थी दीदी को, तो बस मैं ले आई। यहाँ पे स्वरूप खेल रही है, अब देखते हैं कितनी टाइम तक खेलती है। जब तक मैं देखती हूँ किचन का काम करने का ट्राई करती हूँ, नहीं तो ऐसे रोती तो नहीं है पर पीछे पीछे आती है, तो वो सारे जो है ठंडी हो जाती है पूरी, ऐसे अभी क्या थोड़ी चलने लग गई है, तो फिर वहाँ से उठ के मैट से और नीचे आ जाएगी, फिर ठंडी हो जाएगी, फिर मैं सोचती हूँ इसे कोल्ड हो जाएगा। तो बस ऐसे करके मेरा ऐसे यही रहता है रूटीन का। तो अभी मैं सब के साथ खेल रही थी, मैंने शावर तो कब का ले लिया था और फिर थोड़ी देर मैं बाल बना के और उसके पास बैठी थी। अब हो रहा है इनके लंच का टाइम, तो मुझे बनाना है लंच। सब साथ बैठे रहोगे, खेली खेली करोगे, खेली खेली करोगे? यस बोलो मामा को, मामा को यस बोलो, करोगे? क्लैपिंग करो, क्लैपिंग करो, क्लैपिंग करो, सब साथ करो, नहीं करना? तो मैं बनाती हूँ लंच और उसके बाद करती हूँ ब्लॉग को भी कंटिन्यू। और पहले स्वरूप को यहाँ बिठा दिया है, पहले गिर गई थी तो रो रही थी, तो यहाँ पे मैंने इसकी सीट से लगा दी है और खेल रही है यहाँ पे। और अब ना इतनी बदमाश, इसको पता है कि मम्मा लंच बना रही है, तो ऐसे खड़ी होके बोलेगी मैं भी साथ में चलूँगी, बैठ जाओ नीचे। तो बच्चों के साथ सारी चीज़ें ना बहुत मुश्किल होती है,
मुझे ही पता है मैं कैसे करती हूँ, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस में भी। नीचे बैठो, नीचे बैठो यहाँ पे। वेरी गुड, सिट डाउन। बैठो, नहीं बैठना, अब नहीं बैठना इसको। चलो किचन में चलोगे मेरे साथ, चलना है। तो स्वरूप को बाहर खेलने के लिए बिठा दिया, मेरे सामने ही बिठाया है। तो यहाँ पे मैं कटहल की सब्ज़ी बना रही हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले जो कटहल ये लाए थे, वैसे कटा हुआ लाए थे, तो उसे साफ़ करके थोड़ा, और जो गर्म पानी है उसमें धो के और प्रेशर कुकर में अच्छे से 1 सीटी में बॉईल करूँगी। उसके बाद ही बाकी का करूँगी, क्योंकि वैसे आज मुझे कटहल जो है ग्रेवी वाला बनाना है, तो इसमें टाइम भी काफ़ी लगता है। तो मैं मैं ग्रेवी वाला नहीं बनाती थी, ऐसे ही जस्ट तेल में फ्राई करके वो फटाफट से बन भी जाता था। तो आज ये अलग टाइप का ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ कैसा बनेगा। तो फटाफट से कर रही हूँ क्योंकि ये भी आने वाले हैं और लेट भी हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे मैं वही प्रिपरेशन कर रही हूँ, साथ ही साथ मैंने पानी वगैरह वो तो सारा चढ़ा दिया है, और यहाँ पे कटहल को साफ़ कर रही हूँ मैं। एक पैन में मैंने पानी गर्म करने रख दिया है, और पानी गर्म हो रहा है तब तक मैंने इसमें हल्दी और नमक और जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है। अच्छे से उबाल आएगा उसके बाद मैं कुकर में डाल दूंगी इस पानी को, क्योंकि कुकर में मैंने पहले वॉश किया है गर्म पानी से कटहल को। तो यहाँ पे मैं ये पानी जो है इसे कुकर में डाल दूंगी, और इस पानी को वापस ग्रेवी में बीच में मैं गेट खोलने चली गई थी, क्योंकि ये भी आ गए थे ड्यूटी से, और मेरा किचन का काम अभी तक हुआ नहीं, थोड़ा लेट हो गई हूँ आज। और यहाँ पे एक सीटी लग जाएगी। जब 1 सीटी आने तक ही मैंने इसे कुक किया है, और ये अच्छे से एकदम पूरा तो नहीं पका है, और पर फिर भी 80% पक चुका है। तो अब मैं इसके लिए बनाऊंगी ग्रेवी। और यहाँ पे मैंने कटहल को पानी से अलग कर दिया है, पूरा पानी जो था उसे छान के अलग कर दिया है, और ये पानी है इसे मैं ग्रेवी में यूज़ करूँगी पूरा। उसके बाद मैंने एक पैन लिया, पैन में ऑयल डाला सब्जी के अकॉर्डिंग। फिर इसमें मैं कटहल जो इसे अच्छे से फ्राई करूँगी। इसे मैं डीप फ्राई नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने एक प्रेशर कुकर में इसे 1 सीटी तक पकाया था, तो ये लगभग पक चुका था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फ्राई करके, और फिर यहाँ पे मैं तेल से जो है इसे अलग कर दूँगी, और इसी पैन में मैं वापस इसकी ग्रेवी बनाऊँगी। तो सबसे लिए मैंने पैन लिया, और उसमें जो ऑयल पहले था ही उसी में ही, दूसरा ऑयल नहीं यूज़ किया है। उसके बाद फिर मैंने जीरा डाला और राई डाली, और जो भी मैंने वेजेस कट करके रखी है वो इसमें डाल दूंगी। मैंने यहाँ पे मैंने प्याज और लहसुन और हरी मिर्च यही चॉप करके रखी थी, तो इसमें डाल दूंगी मैं। तो पहले मैंने डाल दिया लहसुन, उसके बाद हरी मिर्च। जब थोड़ी सी ये फ्राई हो जाएगी उसके बाद मैं प्याज डाल दूंगी, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सूखे मसाले डाल दूँगी, जो वही नमक मिर्ची हल्दी जो भी धनिया होती है वो सारे सूखे मसाले इसमें डाल दिए। और उसके बाद मैंने एक चॉप करके रखा था मीडियम साइज़ का टमाटर, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ पे आज मैंने ग्रेवी जो है वो मिक्सर में नहीं बनाई है, मैंने ऐसे जस्ट, क्योंकि लेट हो रहा था, तो फिर अगर मैं उसमें बनाती तो बहुत अच्छा बनता, बट मेरे लेट हो रहा था तो मैंने ऐसे ही बना दी। और जो पानी मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने प्रेशर कुकर में इसे कुक किया था, वही पानी मैं ग्रेवी में यूज़ कर रही हूँ। तो जस्ट 1 कटोरी मैंने पानी ले लिया, ताकि ये जो जितनी भी वेजेस है ये अच्छे से पक जाए। और ये इसे थोड़ी देर ढक के रख दूँगी, और जब अच्छे से इसका तेल जो है वो अलग से आ जाएगा मसाले से बाहर निकल के, तब मैं इसमें जो कटहल है वो ऐड कर दूँगी। तो ये वेजिस और मसाला अच्छे से पक गया है। अब जो कटहल था उसे मैं डाल दूँगी इसमें, और ग्रेवी के अकॉर्डिंग आप जितना आप पानी आप पे डिपेंड है कि आप इसमें पानी कितना ऐड करना चाहोगी। तो मैं थोड़ी सी ग्रेवी वाला बनाऊँगी, अच्छी ग्रेवी वाला, थोड़ी सी ज़्यादा ही पानी की मात्रा रखूँगी। तो जो इसमें मैंने प्रेशर कुकर में कुक किया था वही पानी जो था वही इसमें ऐड करूँगी मैं, दूसरा पानी यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगी, ताकि जो उसमें मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट और मिर्ची डाली थी उसका जो फ्लेवर है वो अच्छे से इसमें आ जाएगा। इसे मैं 10-15 मिनट तक इसे कुक होने दूंगी, जब तक मैं अपने साइड में रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि इनके लेट हो जाएगा नहीं तो फिर यहाँ पे मैं सब्ज़ी कुक हो रही, जब तक मैंने सोचा मैं फटाफट से रोटी बना लेती हूँ। साथ ही साथ मैं सब्ज़ी को भी देख रही हूँ बन गई है तो इनको खाना सर्व कर दूँगी, उसके बाद धीरे धीरे बाकी का काम कर लूँगी। फिर ये लंच करके और ड्यूटी चले गए थे, मैंने भी लंच कर लिया था। उसके बाद मैं वही किचन क्लीन करने आ गई थी। सुबह वैसे मैंने किया था नॉर्मल सा, मुझे पता था कि मेरे को लंच बना
बनाना है तो वापस से मैशी होगा। तो मैं बस वही अब क्लीनिंग कर लूँ किचन की और उसके बाद फिर देखती हूँ आगे क्या काम होगा। काम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है, आप जल्दी करो चाहे लेट करो। किचन का सारा काम हो गया है, अब मैं फ्री हो गई हूँ तो थोड़ी देर करूँगी रेस्ट और उसके बाद मिलूँगी मैं आपसे। तो बने रही मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू। ये क्लिप शाम की है तो थोड़ी देर में और स्वरूप नीचे आ गई थी दीदी के साथ और यहाँ पे बस युवन के साथ स्वरूप खेल रही है। गंदू बच्चे क्या अच्छा तुम्हें चली गई दिहाड़ी रूड़ी गिरी ये मंजे दे हां। नमस्ते अंकल। अंकल आ गए, दादू आ गए। कौन आए? दादू आ गए। दादा के पास जाना है, जाओ ऊपर आएगी अंकल आपसे। लग गया है। दादा लॉलीपॉप लाएंगी, ये देखो ऐसी लॉलीपॉप अच्छी है ना। दादा ऊपर कर रहे हैं। बस अब दादा के हाथ दर्द हो रहे हैं।